लिक्विड निकलने वाला होता है, उस टाइम में ये जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, मतलब ये है, ये होती हैं नर्व्स। ठीक है, ये लेके जाती है मैसेज को, लाने का काम करती हैं। जब भी कोई पुरुष या तो किसी के साथ रिलेशन बना रहा है या फिर वो मास्टरबेट कर रहा है, तो उसकी एक स्टेज होती है जिसके बाद वो अपनी बॉडी का जो लिक्विड है वो बॉडी से बाहर निकाल देता है। अब देखिए, वो जो लिक्विड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम सभी जानते हैं, वो एक नई जिंदगी दे सकता है। लेकिन किसी किसी में क्या होता है, लगभग 1 से 4% ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें वो जो लिक्विड है वो बॉडी से बाहर निकलता ही नहीं है। तो वो कहाँ जाता है? किसी किसी में बनता है लेकिन वो निकलता नहीं है, किसी किसी में बने ही ना, वो अलग बात है। लेकिन किसी किसी में लगभग 1 से 4% जो मैंने बताया उनमें बनता है, लेकिन वो बॉडी से बाहर नहीं निकलता, वो अंदर ही चला जाता है। अब ये तो बहुत ही अलग बात होगी कि अंदर ही चला जाता है तो कहाँ जाता है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे, जिसको बोलते हैं रिट्रोग्रेड, एंड जो बॉडी से बाहर निकलता है उसको इजैकुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है, इसका मतलब समझेंगे, ये क्यों होता है, इसके कारण जानेंगे, इसकी जांच क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं। तो सिंपली ये पता चलता है लक्षण में तो कि मोस्टली अगर किसी की शादी हो चुकी तो उसके बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि इनफर्टिलिटी कॉज कर देगा अगर वो बाहर ही नहीं निकलेंगे तो। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, इसके उपचार हैं या फिर नहीं है, क्या सबका उपचार हो सकता है या फिर किसी किसी का उपचार हो सकता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो क्या इसकी वजह से अगर बच्चे हो सकते हैं उसके बारे में जानेंगे, तो इसका सोल्यूशन की वजह से अगर बच्चे हो सकते हैं तो उसके बारे में भी हम समझेंगे कि क्या उपाय हैं। ठीक है, तो डायग्राम्स की हेल्प से मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो सबसे पहली बात तो यही कि ये कोई भी बीमारी नहीं है, ये मैं आपको कह रही हूं कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी सॉल्व की जा सकती है। कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम होती है जो कि सॉल्व नहीं की जा सकती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यही जान लेना है कि ये एक्चुअल में ये जो प्रोसेस है ये होता कहाँ से है। बहुत बार मैंने डिस्क्राइब किया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार डिटेल में आपको बता देती हूँ, जिसको पता है वो तो थोड़ा सा इसको स्किप करके देख लेना। ठीक है, तो मैंने ये जो पुरुषों का जो प्रजनन तंत्र है उसको बनाया है, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे हम सबको पता है ये 2 टेस्टिस होती हैं। ये रेड कलर से मैंने बनाई है, ये एपिडाइडमिस होती है, जिसमें कि जो यहाँ पे क्या है, शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने छोटे छोटे बना के भी दिखाए, बहुत ज्यादा, मतलब तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इतने सारे बनते हैं, मतलब मिलियंस बिलियंस, बहुत ज्यादा ये बनते ही रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये बनना इनका काम होता है, उसके बाद यहाँ पे आके इकट्ठे होते हैं। ये आपको एक ट्यूब दिखाई दे रही है, यहाँ से होते हुए ये कॉमन ट्यूब नीचे दिख रही है, तो इसमें से ये बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब जो पुरुष होते हैं उनमें ये एक ही रास्ता होता है जिसके थ्रू जो इनके जो सीमन है वो भी बॉडी से बाहर निकलता है। सीमन क्या होता है, मतलब स्पर्म जिसके अंदर लिक्विड मिला हुआ हो। ओके, तो वो भी क्या होता है, इसी रास्ते से आएगा। और जो पेशाब है, ये क्या मैंने बनाया है, ये है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, मतलब कि इसमें यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है, एक ही रास्ता होता है, जो कि फीमेल्स में अलग अलग ये रास्ता होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बनाया, ये यूरिनरी ब्लैडर बनाया है जिसमें कि यूरिन इकट्ठा होता है। ये 2 ट्यूब हैं जहां से कि किडनी से यूरिन आता रहता है, समझ में आया, और यहाँ पे इकट्ठा होता है, यहाँ से बॉडी से बाहर निकल जाता है। स्पर्म का रास्ता ये होता है। क्लियर है इतना? अब दिक्कत क्या होती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिसके बारे में हम बता दें। एक तो एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है यहाँ पे, जो अपना लिक्विड इसमें डालती है, जो स्पर्म आते हैं उनमें उनको खाना पीना, ठीक है, उनका न्यूट्रिशन का ध्यान रखती है। यहाँ पे भी ग्लैंड्स होती हैं दोनों साइड में, तो इनके नाम जानना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे भी ग्लैंड होती हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड इनको बोलते हैं, ये भी अपना लिक्विड डालती रहती हैं, जो कि इनके लिए जो स्पर्म है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इतना समझ में आ गया। तो सबसे पहले अब हम यही जान लेते हैं कि जो प्रॉब्लम है ये किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, शुरुआत करते हैं नॉर्मल तरीके से कि जब यहाँ से जब कोई इंसान क्या कर रहा है, रिलेशन बना रहा है, उसके बाद जब उसको लिक्विड निकालना है, ठीक है, फाइनल स्टेज पे जब उसको निकालना है, तो क्या होगा, यहाँ से जो स्पर्म है वो आते हैं। ओके, एंड दोनों साइड से आते हैं। उसके बाद ये जो ग्लैंड्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये क्या करेंगे, अपना जो लिक्विड है उसमें मिलाते चले जाएंगी, जिससे कि वो आराम से तैर के आगे पहुंच सके। ओके, एंड उनको खाना पीना मिले। ये जब यहाँ पे आते हैं इस ट्यूब के अंदर, तो आप एक बात समझिए,
अगर ये जो ट्यूब है, यहाँ पे क्या है कि एक हम समझ सकते हैं यहाँ पे क्या होती है, स्फिंक्टर होती है। ये समझिए कोई गेट वॉल के जैसा होता है, जो कि क्या करता है, एक तो यहाँ होती है जो इसको सिकुड़ के रखती है, बंद रखती है, एक यहाँ होती है नीचे की तरफ जो कि क्या करती है, उसको बंद करके रखती है। मतलब क्या है कि जब भी ये लिक्विड निकलने वाला होता है, उस टाइम में ये जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, ये रास्ता क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। मतलब यहाँ के जो मसल्स होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। वो किस वजह से सिकुड़ती हैं, क्योंकि उनके पास सिग्नल आता है कि अब ये वाला लिक्विड बॉडी से बाहर निकलने वाला है। मैं इसको व्हाइट कलर से बना देती हूँ। ये जो लिक्विड है ये बॉडी से बाहर निकलने वाला है, इसलिए इसको सिकुड़ना होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझिए कि कोई मैसेज आता है जिसकी वजह से क्या होती है, ये जो मसल्स हैं उसके रिस्पॉन्स में काम करती हैं और ये सिकुड़ जाती हैं। ओके, जब ये सिकुड़ जाती है तो ये जो लिक्विड है ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। अगर उसको जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें उसको इंसर्ट करवाना है, डालना है, तो वहां पे जाएगा। ठीक है, जो भी काम है, या फिर उसको बाहर निकालना है तो वो उसकी मर्जी है। तो ये क्या हुआ, ये बंद हो गया, ये बॉडी से बाहर निकल गया। क्लियर है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन क्या हो जाए कि यहाँ पे जो मसल्स हैं, या तो उनके पास वो सिग्नल ही ना आए कि इसको कॉन्ट्रैक्ट होना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि नर्व जो होती हैं, नर्व का मतलब क्या है, जो कि एक तरीके से सिग्नल को लेके आती हैं हमारे ब्रेन से। ठीक है, कि यहाँ पे सिकुड़ना है, उनको मैसेज तो चाहिए, उसके बाद ही तो वो काम करती हैं। तो अगर वो मैसेज ही नहीं आया, मतलब कोई नर्व्स जो होती हैं उनमें कोई डैमेज हो गया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो मसल्स हैं उन्होंने अपनी कैपेसिटी ही खो दी है, वो सिकुड़ नहीं रही हैं। मेन चीज यही है, अगर वो सिकुड़ नहीं रही हैं तो क्या हो जाएगा, ये रास्ता बंद भी नहीं होगा। और अगर ये रास्ता बंद नहीं होता है तो ये जो लिक्विड है ये इधर चला जाएगा। ठीक है, और ये जो ब्लैडर है इसमें जाके ये भर जाएगा। और जब कोई भी जो इंसान है, जो पुरुष है, जब वो कुछ टाइम के बाद जब वो यूरिन त्याग करने जाता है, बॉडी से बाहर निकलता है, तो उस टाइम में क्या होगा, उसका यूरिन व्हाइट कलर का आएगा। ठीक है, नॉर्मली हल्का येलो कलर का होता है, लेकिन उसका जो यूरिन होगा, जैसे ही उसके बाद जो रिलेशन बनाए उसके बाद जब वो यूरिन को बाहर निकालेगा तो व्हाइट कलर का निकलेगा। ठीक है, समझ में आया। अगर किसी को हमेशा ही व्हाइटिश आता है तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। हमेशा ही उसका ऐसा लगता है कि यूरिन के अंदर सीमन है वो आ रहा है, तो उसके ऊपर भी जरूर वीडियो बनाएंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा। ओके, ये समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या होती है। अब हम ये जानते हैं इसके कारण क्या क्या होते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो इसके कारण जानेंगे, फिर उसके लक्षण जानेंगे कि लक्षण क्या है, क्या क्या आपको दिखाई देता है, जांच कैसे होती है, उपचार कैसे होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। देखो, इसके कारण दो तरीके से, मतलब इसके रीजन हो सकते हैं दो। ठीक है, क्या, एक तो मेडिकल कोई दिक्कत हुई है, ठीक है, मेडिकली उसको कोई प्रॉब्लम हुई है। एक साइकोलॉजिकली कि उसके दिमाग में ही, उसकी सोच में ही कुछ ऐसा हो रखा है। ओके, तो वो हम समझते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि अगर स्पाइनल जो कोड होता है, स्पाइनल कोड में कोई दिक्कत हो गई है, इस चीज को समझिए। स्पाइनल कोड क्या होता है, हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, उससे पीछे की तरफ क्या है, एक हड्डी आपको दिखाई देती है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं। उसके साथ साथ ही उसके अंदर से, जैसे ये जो है ये ब्रेन से सीधा जुड़ा हुआ है इस तरीके से, और इसके ऊपर हमें क्या दिखाई देती है, रीढ़ की हड्डी। समझिए इस चीज को, रीढ़ की हड्डी है तो यहाँ पे आके ये रीढ़ की हड्डी खत्म हो जाती है। तो इसके अंदर से एक जो हम बोल सकते हैं स्पाइनल कोड जो है वो जाता है। उसका काम क्या है कि हमारी जो पूरी बॉडी को मैसेज देने का। अब ये तो सीधा जा रहा है, तो मैंने देखो साइड में भी कुछ इस तरीके से व्हाइट व्हाइट बनाई है। इसका मतलब ये है, ये होती हैं नर्व्स। ठीक है, ये लेके जाती है मैसेज को, लाने का काम करती हैं। जिस अंग तक पहुंचाना है उसके बाद उसको लेके आना है, ये काम ये करते हैं। और ये सीधे कनेक्टेड होते हैं कहां से, ब्रेन से, क्योंकि ये स्पाइनल कोड तो सीधा है। उसके बाद ये जो नर्व्स हैं ये सभी जो बॉडी के अंग हैं उनमें फैली हुई हैं। समझ में आ रहा है इतना। तो क्या होगा, अगर स्पाइनल कोड में कोई इंजरी होगी, कोई चोट लग गई, वो काम नहीं कर रहा है कहीं से, तो उसकी वजह से भी कनेक्शन कट हो जाएगा मैसेज लाने ले जाने का। उसकी रेस्पॉन्स में क्या होगा, मसल्स अपना काम करना छोड़ देंगी। ओके, किसी को सीवियर डायबिटीज है, जो कि हम बोलते हैं शुगर का पेशेंट है, तो अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको भी ये दिक्कत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अल्कोहल का कोई बहुत ज्यादा सेवन करता है, जो भी
ड्रग्स लेता है या फिर कोई भी ड्रग्स ले रहा है, कोई दवाइयाँ ले रहा है, उसका साइड इफेक्ट हो गया है कि उसकी मसल्स काम नहीं करी या फिर नर्व में कोई डैमेज हो गया है, तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। अब साइकोलॉजिकल बात कर लेते हैं। किसी किसी को क्या होता है कि जब वो रिलेशन बनाता है तो किसी को बिल्कुल वो फील नहीं आती है, वो अंदर से उसको एक खुशी या फिर जो हम बोल सकते हैं आनंद उसको नहीं मिलता है, तो भी वो क्या होता है अंदर ही अंदर घुटता रहता है और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से भी क्या होता है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेगा तो क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं होगी, या फिर उसको ये डर बना रहेगा कि शायद मैं अच्छे से ना कर पाऊं। तो ये भी कारण होते हैं, ये बिल्कुल सच्ची बातें समझ में आ रहे हैं। तो फीलिंग्स, अगर गुस्सा है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा या फिर उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा अपने पार्टनर के सामने कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन इसकी वजह से इसको जो प्रॉब्लम हो जाती है वो यही होती है कि जो लिक्विड है वो बाहर नहीं निकलता है या फिर अंदर की तरफ ही कहीं चला जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे ये छोटा सा डायग्राम है, इसकी हेल्प से भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके कारण देखो, थोड़ा मोटा मोटा बात करें तो समझ में आया होगा कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो स्टूडेंट हैं उनको पता चल रहा होगा। देखो यही बात है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताई कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब है कि उसके ब्रेन में कहीं चोट लगी है, कुछ हुआ है, कोई डैमेज हुआ है, इंजरी हुई है, या फिर इस कोड में जो ये स्पाइनल कोड है इसमें कोई दिक्कत हुई है, या फिर ये जो नर्व्स हैं जो कि आपके हर अंग में पहुंच रही हैं वहां पे भी क्या हो रहा है, कोई डैमेज हो गया है। मतलब मल्टीपल मतलब कहीं पे भी हो गया है, मस्तिष्क में या फिर इस हिस्से में अगर कोई भी डैमेज हुआ है तो उसकी वजह से क्या होगा, ये दिक्कत हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ये तो बता दिया। जो हाँ एक और बात कि जो यहाँ की जो नर्व्स होती हैं, ये जो नर्व्स होती है, ये जो ब्लैडर है, ठीक है, जिसमें यूरिन इकट्ठा रहता है, तो अगर इसके आसपास के नर्व्स भी क्या हो गए, डैमेज हो गई हैं, तो भी ये काम नहीं करेगा। ठीक है ना, यूरिनरी जो ब्लैडर है, पेशाब की जो थैली है, उसके आसपास भी अगर जो नर्व्स है वो काम नहीं कर रही है तो दिक्कत आएगी। एंड किसी किसी की अगर एज बढ़ गई है, ज्यादा एज हो गई है, तो वैसे ही नर्व्स या फिर मसल्स का जो काम है वो होना बहुत ही धीरे हो जाता है या फिर कम हो जाता है या फिर होता ही नहीं है। या फिर क्या है, कोई लंबे समय से आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे कि किसकी, प्रोस्टेट की या फिर कैंसर की। अब प्रोस्टेट के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो मैंने बनाया है तो ये इस तरीके से समझिए आप, यहाँ पे एक इस तरीके से एक ग्लैंड होती है ये, तो ये पेशाब की जो नली है इसमें से इस तरीके से गुजर रही है। तो मैं यहाँ इस तरीके से बनाती हूँ। अब देखिए ये जो है कुछ इस तरीके से होती है इसके अराउंड। ओके, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट। अगर किसी की यहाँ की सर्जरी हुई है और कोई नर्व डैमेज हो गई या फिर किसी को इसका कैंसर है उसको भी दिक्कत हो जाती है, इसमें कोई और प्रॉब्लम हुई है, बीपीएच की समस्या है तो उसको भी ये दिक्कत हो जाती है, जिसका ये बढ़ जाती है किसी किसी में, जिसकी वजह से पेशाब में रुकावट आ जाती है और उसका अगर ऑपरेशन हुआ है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। समझ में आया? ये पुरुषों में बहुत ही कॉमन होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इसका साइज में भी इंक्रीमेंट होता रहता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि इसकी जांच कैसे की जाती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और उसके उपचार क्या हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स क्या हैं, सिंपल सी बात है, किसी के एस्पर्मिया हो जाता है, मतलब स्पर्म निकल ही नहीं रहे हैं बॉडी से, बाहर आ ही नहीं रहे हैं, कोई लिक्विड बाहर नहीं निकल रहा है, या फिर किसी में एक या दो ड्रॉप आ रहे हैं, और फिर क्या हो रहा है, इनफर्टिलिटी कॉज हो रही है, मतलब उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, या फिर जब भी वो रिलेशन बनाता है उसके बाद पेशाब करता है तो उसका कलर कैसा है, व्हाइट कलर का आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, उनकी पहचान है, उसको समझ में आ रहा है कि ये दिक्कतें मुझे आ रही हैं, ये सिम्टम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं जांच कैसे करते हैं। तो जांच में पहला तो यूरिन का ही टेस्ट होगा, जो पेशाब है उसको टेस्ट करके देखेंगे कि उसका कलर कैसा है, उसमें स्पर्म है या नहीं है, तो उसके बेसिस पे ये पता चलता है। दूसरा उसकी हिस्ट्री जानते हैं कि अगर वो कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो अगर उनको हो नहीं रहा है, क्या क्या उनके पीछे के कारण रहे हैं, किस तरीके का उसका, क्या कोई ड्रग्स चल रही हैं, किसी का साइड इफेक्ट है, ये सब कुछ उनसे जाना जाता है। किसी भी पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं डॉक्टर्स, राइट। अब देखते हैं ट्रीटमेंट क्या होता है। तो पहली बात, अगर ये दो तरीके का होता है, एक तो परमानेंट हो गया, एक हो गया टेम्परेरी। ठीक है, हो सकता है कि किसी न किसी दवाई का असर हो रहा हो जिसकी वजह से स्पर्म नहीं बन पा रहे हो, ओके, या फिर हो सकता है कि जो हार्मोन्स का लेवल है वो कम हो गया हो जिसकी वजह से बनते ही कम है।
जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है अगर उसमें कमी आ जाती है। दूसरा ये है कि इनफर्टिलिटी उनमें दिखाई देगी, जिसकी वजह से उनको क्या करना पड़ेगा कि अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, उनको बच्चा चाहिए, वो हो नहीं रहा है, तो क्या इलाज हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि अगर इनफर्टिलिटी हो रही है तो दो तरीके होते हैं, आजकल बहुत ही एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं कि एक तो IUI होता है कि जो फीमेल का जो यूट्रस है डायरेक्टली जो स्पर्म है वो उसके अंदर डाल दी जाए। अब आप सोचेंगे कि स्पर्म तो निकलते नहीं है तो डालेंगे कैसे, तो उनका जो यूरिन होता है, यूरिन में से ही उनको रिट्रीव किया जाता है, निकाला जाता है किन्हीं टेक्निक्स की हेल्प से। जब उनको निकालते हैं हेल्दी स्पर्म को, फिर क्या करते हैं जो फीमेल की जो यूट्रस होती है उसमें डायरेक्टली डाल देते हैं। ओके, स्पेसिफिक टाइम होता है, उस टाइम में डालते हैं तो वो कंसीव कर लेते हैं। या फिर एक उससे भी अच्छी ये टेक्निक मानी जाती है कि डायरेक्टली जो फीमेल का जो अंडा होता है उसी के अंदर क्या कर दें, उसको डाल दें, ठीक है, IVF जिसको बोलते हैं, या फिर जो उसकी टेस्ट ट्यूब है उनमें डाल देते हैं। तो IVF और अगर IUI ये सब जानना है तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, पूरा डिटेल वीडियो है, एक बात आपको समझ में आ जाएगी। तो इसका सोल्यूशन भी किया जाता है। अब देखिए, किसी में बिल्कुल स्पर्म ही नहीं बन रहे हैं, बन ही नहीं रहे हैं, तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। दूसरा है कि अगर किसी में नर्व्स में डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से अगर कोई चाहता है कि उनके स्पर्म बाहर निकले और वो नेचुरल तरीके से कंसीव करे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है मोस्टली लोगों में, क्योंकि अगर नर्व्स जो हैं वो डैमेज हो गई हैं तो उनका कोई इलाज नहीं होता है, ठीक है। बहुत ही कम चांसेस है अगर सर्जरी के बाद भी कुछ हो जाए तो ये बहुत ही कम इफेक्टिव ट्रीटमेंट होते हैं अगर नर्व्स में कोई डैमेज हो गया है, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाई हूँ। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और स्टडी विद मी चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली आप मुझे मैसेज कर दीजिए जो भी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, तो उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूंगी, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो भी आप मुझे बताइएगा। एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि जो हम वीडियो बनाते हैं, किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा था और मैंने भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि जो लाइनिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, हल्की हल्की सी जो फ्लिकरिंग है वो दिखाई देती है। अगर किसी के बारे में कोई भी सोल्यूशन है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि मैं इसको इम्प्रूव कर सकूँ। मुझसे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है। अगर आप में से कोई भी इसके बारे में जानता है तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है, कि किस तरीके से इसको सेटअप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।